आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों 2024 की ये ईद मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अफसरदा और बेरौनक ईद है और मैं अपनी ईद की तमाम मुसरतें और खुशियाँ गज़ा के मुसलमान बिलखुसूस वहाँ के बच्चों के नाम करता हूँ, और वो इसलिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद करने की कोशिश की है। जबकि दोस्तों हमारे मुस्लिम ममालिक के बेबस और लाचार हुक्मरानों को छोड़कर बाकी इस रुए ज़मीन के तमाम मुसलमानों को मुत्तहद कर गए और फ़लस्तीन के लिए तमाम मुसलमान फ़िक़ा व मसलक से बालातर होकर यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक पेज पर नज़र आई। और मुसलमानों का ये जज्बा देखकर यहूद व नसारा हैरान हैं कि मुसलमानों में ऐसा जज्बा कहाँ से आ जाता है कि फिर उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता और मुसलमान हर वक्त शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों आज ईद का दिन है और इस ईद के मौके पर गजा में फ़लस्तीनी बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया और मुझे इस बात से बहुत तसल्ली पहुंची और इन बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जाग उठी कि हालात कैसे भी हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा तुम्हारे साथ है। और दोस्तों हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर हमेशा यकीन रखना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के बाद ही आसानियाँ हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से उम्मीद और उस पर तवक्कल कैसा होता है, आइए मैं आपको फ़लस्तीन के बच्चों और मुसलमानों से मिलवाता हूँ कि उनके अजीम जज्बे को देखकर आप भी ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियों को भूल जाएंगे कि हमारी तकलीफ़ और परेशानी गज़ा के मुसलमानों के लिहाज से कुछ भी नहीं। कि इतनी परेशानी के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा ला रहे हैं और सब्र किए हुए हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों से ज़्यादा ना कोई सब्र करने वाला है और ना ही कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र गुज़ार है। बस दोस्तों मेरी इस छोटी सी वीडियो में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशखबरी और एक पैगाम है कि आपको गज़ा के इन मासूम बच्चों को देखकर खुशी और इत्मीनान मिला होगा। मेरी बस उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस मुस्लिम हुक्मरानों से मौदबाना गुजारिश है कि अगर हम सब एक ज़बान होकर अपने ईमान के दूसरे दर्जे को अपना लें, तब भी कुफर की किसी भी ताकत में ये जुर्रत ना होगी कि वो किसी भी मुसलमान मुल्क या फिर मुसलमानों को मेली आँख से देख सके। अब अगर किसी को ये मालूम नहीं कि ईमान का दूसरा दर्जा क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ईमान का पहला दर्जा ये है कि अगर बुराई को देखो तो अगर ताकत रखते हो तो उसे अपने हाथ से रोको, और ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि अगर बुराई होता देखो और ताकत रखते हो तो उसे अपनी ज़बान से मना करो और रोको, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो ईमान का कम तरीन तीसरा दर्जा यानी उस बुराई को कम से कम अपने दिल में तो बुरा जानो। और अगर किसी मुसलमान में ये तीनों दर्जात ही नहीं तो फिर वो अपने ईमान का चेकअप करवा ले कि वो मुसलमान भी है या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूद व नसारा से आज़ाद करवाए और उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।